जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नैपशॉट राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 11 सितंबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 8 सीपीसी पर केंद्र का मौन व्रत, 1 लेख से पोल खुली। एमओडी चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग, ईएसएम की एनसीसी में तैनाती शुरू। सैनिक के बैग में जिंदा कारतूस, दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। ईसीएचएस पॉलिसी में बदलाव, नॉन एम्पनल हॉस्पिटल अप्रूवल पर चर्चा। डिसेबिलिटी पेंशन डीएसबी पेंशन अकाउंट पर एसबीआई का नोटिस। पीपीओ चेंज, डीएसपी अकाउंट एसएमएस आने शुरू हो चुके हैं, रहे अलर्ट पूर्व सैनिकों को जॉब अपडेट। अब खबर विस्तार से। द स्टेट ऑफ 8 सीपीसी के बारे में खबर है कि जो बताया गया है कि अबाउट द ऑल पेंशनर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनी डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटमेंट फॉर देयर हैव ऑलरेडी गिवन द बेस्ट ईयर ऑफ देयर लाइव्स टू द सर्विस ऑफ द नेशन। ये जो सरकार ने जो चुप्पी साध रखी उसके बारे में दे रखा सोशल सिक्योरिटी के बाद में। और इसमें कहा गया कि बाकी हिंदी में इसका सरकार को समझना होगा कि न्याय से इनकार या देरी आक्रोश को जन्म देता है। करोड़ों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लंबे समय तक अनिश्चितता की स्थिति में रखना ना तो कूटनीतिक है और ना ही विवेक या अलगाव का एक नुस्खा है। एक लोकतांत्रिक सरकार अपने कर्मचारियों को अलग थलग नहीं कर सकती, क्योंकि शासन स्वयं उनके समर्पण और मनोबल निर्भर करता है। इसलिए सरकार के लिए ईमानदारी और तत्परता से कार्य करने का समय आ गया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का बिना किसी और देरी के आधिकारिक रूप से गठन किया जाना चाहिए। उसे अपना काम पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए जाने चाहिए और एक समयबद्ध ढांचे के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। कार्यान्वयन की तिथि को मनमाने ढंग से स्थगित करने के वित्त अधिनियम के प्रावधान पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कम करता है। सबसे बढ़कर पेंशन भोगियों को किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी जीवन में के सर्वश्रेष्ठ वर्ष राष्ट्र की सेवा में दे दिए। सरकार के लिए संदेश स्पष्ट है कि करोड़ों कर्मचारी और पेंशन भोगी व्यर्थ नहीं जा सकती। ये वही हाथ है, दिमाग है जो भारत को चलाते हैं। न्याय में देरी कोई तकनीकी मामला नहीं है या गरिमा पर प्रहार है। 8वें वेतन आयोग का संविधान कोई उपकार नहीं है या एक संवैधानिक दायित्व है, एक नैतिक आवश्यकता है और आर्थिक अनिवार्यता को इस है। इतिहास में यह दर्ज न हो कि बढ़ती महंगाई और बढ़ती असमानता के दौर में तत्कालीन सरकार ने न्याय के बजाय चुप्पी को चुना। तो ये जो 8वें वेतन आयोग में सरकार जो चुप्पी साध रखी है, इसके लिए जो है केंद्र सरकार कर्मचारियों श्रमिक परिसंघ द्वारा ये लेटर लिखा गया है। अब देखो इसके बाद भी सरकार को कभी कुछ समझ में आ जाए और अगर वो गठन जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करे, इसी के उपलक्ष्य में ये लेटर लिखा गया है। नेक्स्ट खबर। चीफ सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ डिस्कस वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन इन जे एंड के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी है, जिन्होंने जो डिस्कशन कर रहे हैं कि द मीटिंग वी आल्सो अटेंड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट चंद्रकार भारती along with the senior officially during the interaction key issues were raised concerning the welfare and post retirement support for the ex servicemen, this including। और इसके लिए उन्होंने एक सर्विसमैन डाटाबेस जे.एंड.के एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट अलोंग द जॉब एप्लीकेशन एक्स सर्विसमैन कोटा ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ सर्विस टू द इंश्योर ए स्मूथर ट्रांजेक्शन टू सिविलियन लाइफ के बारे में दिया। और उन्होंने कहा कि यूटिलाइज रिटायर पर्सनल एनसीसी ट्रेनर्स कैपिटलाइजेशन ऑन द एक्सपीरियंस और डिसिप्लिनरी लाइवहुड सपोर्ट फॉर द वीर नारीज एंड वार विडोज के बारे में दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामान में एक कारतूस मिलने के बाद अग्निवीर के खिलाफ प्राथमिक याचिका रद्द कर दी है। कोलकाता की उड़ान के दौरान उनके सामान में एक जिंदा कारतूस बरामद होने के बाद दर्ज की गई थी। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि यह घटना एक अनजाने में हुई चूक को दर्शाती और बिना जानकारी के सिर्फ हिरासत में लेना शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनता। 5.56 मिलीमीटर इंसास राइफल की एक गोली मिलने के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुलिस ने शस्त्र अधिनियम 1969 की धारा 25 के तहत प्राथमिक दर्ज की थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह जम्मू में एक आतंकवादी रोधी इकाई में कार्यरत था और उसे सुरक्षा और ऑपरेशन ड्यूटी के लिए गोला बारूद और मैगजीन जारी किए गए थे। कारतूस की बरामदगी आने जाने में हुई है, जो कि ड्यूटी के बाद उसके बैग में रह गई। पुलिस ने उसके दावे की पुष्टि उसकी यूनिट के मेजर क्वार्टर मास्टर से की है। धारा 25 की जांच करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शस्त्र अधिनियम के तहत कब्जा रखने के लिए सचेत ज्ञान के मानसिक तत्व की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने कहा कि यह कोई हथियार नहीं बल्कि एक राइफल की गोली है। याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण विश्वसनीय है। राज्य ने सचेतन कब्जे या मेन सरिवा का सुझाव नहीं दिया है। पीठ शस्त्र बल अधिनियम के तरह
धारा 45D पर भी प्रकाश डाला और जो पूरक पुर्जों के साथ उपयोग के लिए अभिप्रेरित न होने वाले हथियार या गोला बारूद के छोटे पुर्जों को रखने पर दायित्व से मुक्त करती है। इसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने प्राथमिक रद्द कर दी और जांच अधिकारी को जब्त कारतूस याचिकाकर्ता को वापस करने का आदेश दिया है। अब यह पॉलिसी ऑफ प्रियर सेक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट इन द न्यू एम्प्लॉयड हॉस्पिटल स्टेट ऑफ प्रोसीजर, ये इसमें एम्प्लॉयड हॉस्पिटल की प्रोसीजर के लिए लिस्ट के दिया है। मेजर कार्डिक सर्जरी, ऑनकोलॉजी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेस, जॉइंट रिप्लेसमेंट केसेस, मेजर न्यूरोलॉजिकल और बेरेट्रिक सर्जरी केसेस के बारे में दी गई है। लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, ट्रीटमेंट फॉर द इन्फर्टिलिटी के बारे में भी दिया गया है। नेक्स्ट खबर है काउंसिल ऑफ द एसबीआई बियर ऑफ द मोबाइल नंबर चेंज फ्रॉड द इशू। ये जो एसबीआई के थ्रू कोई बोलता है कि एक कॉल आ रहा है कि भाई आपका पीपीओ चेंज करना है, आपका नंबर चेंज करना है, ये करना है, और भी कई प्रकार के फ्रॉड होते हैं। यूजर नेम बताते, एटीएम पिन, ओटीपी, किसी को कुछ भी नहीं बताना है। और एसबीआई के थ्रू जो अगर ब्रांच से नियरेस्ट कस्टमर केयर नंबर है, ये 18001234 18002100 के अंतर्गत आपको मैसेज आएगा, या फिर आप जाके इनसे डायरेक्ट इस पर संपर्क कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है जो कि आपको एसबीआई के साथ में काम कर फोन कर रहा है या कहीं और कोई से फ्रॉड व्यक्ति कर रहा है, तो इसलिए सचेत रहें। रिजल्ट नोटिस नंबर 92 पोस्ट वार्डर रिजल्ट फॉर द मेल अंडर पोस्ट कोड 113/2 डिप्रेशन दिल्ली प्रेजेंट ऑफ जीएन सिटी ऑफ दिल्ली करकरडुमा से जो पोस्ट निकाली गई थी, जो जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इसमें एक सेल्समैन की पोस्ट थी और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे दिया भी है कि कब कब क्या क्या रिस्पेक्टेड सेड पोस्ट एंड कनेक्टेड डिफरेंट शिफ्ट एंड डिफरेंट डेट्स दे रखी थी। इसमें 10, 16, 18, 19, 20, 22 और बाकी है इनका बताया गया कि कैटेगरी वाइज सिक्योर नंबर कितने होना चाहिए जो कि नॉमिनी कैंडिडेट के पास में फॉलोइंग होंगे, जैसे यूआर के लिए 180, ईडब्ल्यूएस के लिए 176, ओबीसी के लिए 174, एससी के लिए 161, एसटी के लिए 149, एक्स सर्विसमैन के लिए 110 और एसपी के लिए 133 नंबर होना चाहिए कम से कम मिनिमम। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी थी। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम। खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें।